ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 15वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 5वां सूत्र और उसका भाष्य हम देख रहे हैं, जिसमें शब्द के बारे में चर्चा चल रही है। शब्द का अर्थ के साथ में क्या संबंध है, वो प्रकरण अभी चल रहा है। तो शब्द की प्रामाणिकता की दृष्टि से चर्चा थी, ये शब्द प्रमाण होता है या नहीं। तो पूर्व पक्षी ने कुछ युक्तियां तर्क दी कि शब्द प्रमाण नहीं होता है, क्योंकि जैसा वहां लिखा है वैसा नहीं देखा जाता है। वो उसके आक्षेप थे। और शब्द का अर्थ के साथ में क्या संबंध है, तो शब्द का अर्थ के साथ संबंध नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी का प्रतिपादन था कि इसमें देखो सन्निकर्ष संबंध नहीं है, कारण कार्य संबंध नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है इत्यादि। तो इसलिए कोई संबंध नहीं है शब्द का अर्थ से। और सिद्धांति ने अंत में बात रखी थी कि इन दोनों के बीच में संज्ञा संजी संबंध है। संबंध तो है शब्द का अर्थ से, लेकिन वो संज्ञा और संजी, वाच्य और वाचक, नाम और नामी, बोध्य और बोधक, ये विभिन्न हम शब्द बोल सकते हैं उसी बात को कहने के लिए। ये इनमें संबंध है। अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी और प्रश्न करेगा, तो उन सबको भी देखेंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। बोलिए, आप बोलिए। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 32। इसमें नीचे से तीसरी पंक्ति, हाँ, न च एषा याति इति विधि शब्द। हाँ, तो यहाँ पर याति है, ये विधि शब्द नहीं है, ये वर्तमान काल को कहने वाला है। हाँ, ये लट लकार है। लट लकार है। विधि कहाँ किन लकारों में आनी चाहिए? विधिलिंग लकार में होनी चाहिए। विधिलिंग, विधि या तो लोट लकार के अंदर, या तो विधिलिंग के अंदर आनी चाहिए, अथवा कुछ तव्य आदि प्रत्यय आने चाहिए जो उसको बताने वाले हों, कर्तव्यता को बताने वाले हों, तद्धितांत तो विधि मानी जा सकती है। प्रत्यय ऐसा आना चाहिए। तो विधिवाचक कोई प्रत्यय है नहीं यहां पर, ये कह रहा है। यदि विधिवाचक शब्द होता तब भी तो यहाँ पर वो शरीर जो जलना है वो तो यहीं पर जल जाता है। भले ही हो जाता, भले ही हो जाता, लेकिन ये आक्षेप है उसका केवल, क्योंकि भले ही यहां जल जाता। इससे तो आप पूर्व पक्षी का पक्षी कथन खंडन करेंगे। देखो, ये पूर्व पक्षी सिद्धांति की दृष्टि को ध्यान में रख करके कह रहा है। अगर यहां विधि शब्द होता और फिर पूर्व पक्षी ये कहता है कि देखो शरीर तो यहीं जल गया है, विद्यायुधि का गया नहीं, जाना चाहिए, तो सिद्धांति कह सकता था। पूर्व पक्षी के मन में ये चल रहा है कि वहां ये थोड़ा लिखा है कि शरीर चला जाता है, चला जाए लिखा हुआ है, जाता है ये थोड़ा लिखा हुआ है, तो इसलिए शब्द थोड़ा गलत हुआ है। विधि हो जाए, ऐसा हो जाए का मतलब ऐसा होता है ये थोड़ा तो उसको ध्यान में रखते हुए पूर्व पक्षी बात को कह रहा है कि आप बच नहीं सकते ये कह करके कि विधि शब्द है इसलिए ये शब्द तो, ये वाक्य तो रचना ठीक है। यहां पर विधि नहीं है, यहां पर याति है, जाता है, ये कथन किया जा रहा है और जा रहा नहीं है, इसलिए ये निश्चित रूप से खंडित होता है वाक्य है। ठीक है। और सर जी, पृष्ठ संख्या 35 जी। हाँ, इसमें आचार्य जी तीसरी पंक्ति है। समाधान में सिद्धांति बोल रहा है, उच्यते सर्वत्र नो दर्शनम प्रमाणम। तो यहाँ पर जो दर्शनम शब्द है, इस दर्शनम शब्द से क्या लेंगे? दोनों तरह से। दर्शन मतलब तो वैसे प्रत्यक्ष से जुड़ा हुआ है, हम साक्षात्कार करते हैं, जो प्रत्यक्ष देखते हैं। ठीक है, हमारे को दिखता है, तो हमारे को जो दिखाई देता है वो प्रमाण माना ही जाता है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। और लोक में जो देखा जाता है, क्योंकि जो लोक में देखा जाता है वो प्रत्यक्ष में होता है,
जो परलोक में है वो प्रत्यक्ष नहीं होता है, वो परोक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है, शब्द और अनुमान से जाना जाता है। और जो लोक में होता है वो हमारे को दिखाई देता है, वो प्रत्यक्ष में आता है। तो दर्शन का मतलब लोक व्यवहार भी हो गया, लोक में जो देखा जाता है, लेकिन उसमें मूल तात्पर्य प्रत्यक्ष से है कि जो चीज हमें दिखाई देती है वो प्रमाण मानेंगे हम उसको। प्रत्यक्ष का तो खंडन नहीं कर सकते, अपलाप नहीं कर सकते। तो जब सिद्धांती ये बात कह रहा है कि सभी जगह पर हमारे लिए जो प्रत्यक्ष है वही हमारे लिए प्रमाण है, ऐसा नहीं कह रहा है, क्योंकि सर्वत्र शब्द वो कह रहा है। सर्वत्र किस संदर्भ में? सब प्रत्यक्ष प्रमाण रहेगा ही, और प्रत्यक्ष अपने आप में प्रबल प्रमाण है। लेकिन जब प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता है तो शब्द और अनुमान भी आते हैं, और अन्य प्रमाणों को ये स्वीकार करते ही हैं, मना नहीं कर रहे हैं ये। लेकिन जहां तक प्रत्यक्ष हो रहा है, हम प्रत्यक्ष को छोड़ करके और दूसरी कुछ परिकल्पना करें तो वहां तो प्रत्यक्ष ही प्रमाण माना जाएगा। प्रसंग क्या है उसकी दृष्टि से देखिए कि सिद्धांती ने कहा था कि शब्द का अर्थ के साथ में संबंध है, संजय संजी संबंध है। तो पूर्व पक्षी ने कहा क्या कि शब्द को सुनने पे अर्थ का ज्ञान नहीं होता है। कब? जब प्रथम बार सुना जाता है, प्रथम श्रुत होता है। क्योंकि बाद में सुनते हैं, जब हमें शब्दार्थ संबंध पता लग गया है तब तो शब्द के बोलते अर्थ का ज्ञान होता ही है हमारे को। लेकिन क्या कि पहली बार जब सुना जाता है तब तो ज्ञान नहीं होता है उसका। अगर संबंध होता तो आना चाहिए था, ज्ञान होना चाहिए। ये उसने एक बात रखी थी। इसके ऊपर सिद्धांती ने कहा कि हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण है कि प्रत्यायकम ही, प्रत्यायकः इति ही प्रत्ययम दृष्टवा अवगच्छामा न प्रथम श्रुता इति। पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि पहली बार शब्द सुनने पर ही ज्ञान होना चाहिए। बोले नहीं, ये कोई नियम नहीं है। प्रत्यक्ष क्या है? केवल पहली बार सुनने से ज्ञान नहीं होता है। उसी को लेकर के हम चल रहे हैं और उसी के आधार पे हम कह रहे हैं कि शब्द अर्थ का बोधक होता है। इसी बात को आगे कहा है इन्होंने। ऐसा हम जो तर्क रख देते हैं, जैसा पूर्व पक्षी ने रखा है, ऐसा प्राय हम लोग भी कर देते हैं। व्याकरण आदि पढ़ते हैं कि शब्द अर्थ को जनाता है, तो शब्द को सुनते ही नए व्यक्ति को भी अर्थ का बोध होना चाहिए, ये प्रश्न जो आता है। तो प्रत्यक्ष क्या है कि प्रथम बार सुना हुआ शब्द अर्थ का बोध नहीं कराता, सामान्यतः नया। हाँ, वैयाकरण है और वो प्रकृति प्रत्यय को जानता है, और उसके सामने कोई नया शब्द आया है और तो वो जान सकता है अर्थ, क्योंकि उसके लिए वो शब्द वैसा अपरिचित नहीं है जैसे दूसरी भाषा का शब्द होता है। प्रकृति प्रत्यय तो पता है उसको, ऐसे शब्द की रचना होती है, भले ही पहली बार सुना है, अर्थ को तो वो जान जाएगा, वैयाकरण जान लेगा, नया व्यक्ति नहीं जानेगा। तो ये इस बात को कह रहे हैं कि हम, सिद्धांती ये कह रहा है कि आप जो ये शर्त लगा रहे हो पहली बार सुनते ही अर्थ ज्ञान होना चाहिए, ऐसा तो हमारा मानना ही नहीं है, हम भी नहीं मानते। प्रत्यक्ष प्रमाण है इसमें तो, इसलिए वो तो हम कह ही नहीं सकते कि पहली बार सुनने से ही ज्ञान होता है। जो सारी स्थितियां हैं, शब्द से अर्थ का ज्ञान कब होता है? संकेत होने पर, बार बार सुनने पे जब संकेत बन जाता है तब अर्थ का ज्ञान होता है। उसमें आप व्यभिचार दिखाओ। तो जैसा प्रत्यक्ष देखा जाता है, अर्थात शब्द से अर्थ का ज्ञान किस तरह से होता है लोक के अंदर, प्रथम श्रुत का तो होता ही नहीं है। दूसरे और कुछ चीजें जुड़ती हैं, संकेत आदि हो जाते हैं, संबंध बन, तब ज्ञान होता है। ये जो प्रत्यक्ष है वही हमारे लिए प्रमाण है। और जब हम कह रहे हैं शब्द से अर्थ का ज्ञान होता है तो उसी को ले रहे हैं। ये जो आप कह रहे हो प्रथम श्रुत का, ये तो प्रत्यक्ष है ही नहीं, तो हमारा वो तात्पर्य नहीं है, हम उसको प्रमाण नहीं मानते। यहां प्रत्यक्ष प्रमाण ही सब जगह प्रमाण है, ये कथन नहीं है तात्पर्य। इस पृष्ठभूमि में देखिए। बोलो। और आचार्य जी इसी से संबंधित है, जैसे कि भी आपने कहे थे कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो सबसे पहले हमें देखना चाहिए। यदि वो नहीं मिल रहा है तो फिर शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण से भी हम काम लेते हैं। तो जो पृष्ठ संख्या 32 में पूर्व पक्ष ने यज्ञ के ऊपर बात उठाया था कि जो याग का है वो अदृष्ट है, हमें दिखता नहीं है, इसलिए वो ठीक नहीं है। और जब याग करने पर हमें प्रत्यक्ष वहां पर फल भी दिखता है, तो उसका सिद्धांति ने फिर समाधान भी। याग करने पे प्रत्यक्ष फल कहां कह रहा है पूर्व पक्षी? पूर्व पक्षी तो ये कह रहा है याग करने पे कोई फल ही नहीं मिलता है। नहीं, यहाँ पर पशु की प्राप्ति नहीं होती है। नहीं, प्रत्यक्षंच फल कारणम अन्यत उपलभामहे बोला है। यज्ञ का फल प्रत्यक्ष नहीं कह रहे हैं, पशुओं की प्राप्ति का
प्रत्यक्ष कारण, कारण की दृष्टि से वो तो हम देखते हैं, अन्य कारणों से पशुओं की उत्पत्ति होती है, उसमें यज्ञ थोड़ा ना कारण है। दो बातें देखो, एक तो यज्ञ से पशु कामेष्टि करने से पशु नहीं आते हैं, तो यज्ञ को की कारणता वहां मिल नहीं रही है, यज्ञ के समाप्त होने पे पशु नहीं आ जाते। अब कोई कहे कि नहीं यज्ञ से ही आते हैं, बोले नहीं, पशुओं की उत्पत्ति के जो अन्य कारण है वो हमारे को पता है, वो प्रत्यक्ष हो रहे हैं। यहाँ पर पृष्ठ संख्या 32 में ही हाँ। जो प्रथम पंक्ति है वहीं पर यागः कर्णमिति वाक्यात् अवगम्यते कारणं चेद उत्पन्नम कार्येण भवितव्यमिति। प्रत्यक्षं से फल है ना ये तो। हाँ जी, ये सिद्धांति कह रहा है। पूर्व हाँ, याग है कारणमिति वाक्याद अवगम्यते, वाक्य से पता, वाक्य का खंडन कर रहा है, वाक्य से तो ये पता लगता है कि पशु आना चाहिए, लेकिन कारणम चेत उत्पन्नम, अगर ये कारण हो चुका है यानी याग हो चुका है तो कार्य भी होना चाहिए, ये युक्ति है, ठीक है। अब इसमें क्या है, प्रत्यक्षम च फल कारणम अन्यद उपलब्धामहे, अन्यत कारणम उपलब्धामहे यज्ञात अतिरिक्तम, यज्ञ से भिन्न अन्य कारण हम देखते हैं, यज्ञ का तो कारण बना नहीं और यज्ञ से भिन्न कारण हम देख रहे हैं, ये कह रहे हैं, तो यज्ञ को कारण नहीं कह रहे हैं, अन्यत यज्ञ अतिरिक्त। हाँ, 35 पृष्ठ पर चक्षु इंद्रिय का जो उदाहरण दृष्टांत दिया है, हाँ, उसको शब्द अर्थ के ज्ञान से कैसे घटाएंगे वो देखिए, बताइए। ये उस दिन पिछली कक्षा में आखिरी का भाग था, इसको देखिए, इसको तीसरी पंक्ति से देखिए। उच्यते, सिद्धांति ने क्या कहा, सर्वत्र नो दर्शनम प्रमाणम, दर्शन ही हमारा प्रमाण है इस विषय में सब जगह। क्या, प्रत्यायक इति ही प्रत्ययम दृष्टवा अवगच्छामा, प्रत्यक्ष कैसे प्रमाण है वो बता रहे हैं। शब्द प्रत्यायक है, प्रत्यायक इति का शब्द प्रत्यायक है, ऐसा हमने कैसे जाना। शब्द प्रत्यायक है यानी अर्थ का बोधक है, अर्थ को बता रहा है, शब्द से अर्थ का ज्ञान होता है, यह हमें कब पता लगता है, शब्द प्रत्यायक है, ये कैसे पता लगा, तो प्रत्ययम दृष्टवा अवगच्छामा, ज्ञान को देख करके हम ये करते हैं कि शब्द उसको जनाने वाला है, शब्द से जब ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तब हम कहते हैं कि शब्द प्रत्यायक है, जनाने वाला है। न प्रथम श्रुतयति, पहली बार सुनने मात्र से हम ये नहीं कहते, हमने ये जो निर्णय किया कि इनमें एक प्रत्यायक है और एक प्रत्याय्य है, ये जो है संज्ञा संजी संबंध है, एक शब्द प्रत्यायक है और प्रत्याय्य वो वस्तु है, ये जो हमने निर्णय किया ये प्रथम श्रुत शब्द को देख करके नहीं किया है। तो न प्रथम श्रुतः, प्रथम श्रुत जो शब्द है, प्रथम श्रुत शब्द को देख करके हमने ये निर्णय नहीं किया है कि शब्द प्रत्यायक होता है। आगे, प्रथम श्रवणे प्रत्ययम अदृष्टवा, जब पहली बार शब्द सुनते हैं नया अजनबी, उसमें ज्ञान को न देखने पर, यावत कृतवः श्रुतेन, जितना करने पर, जितना सुन लेने पर, कुछ और बातें भी सुनते हैं, उतना सुन लेने पर, इयम संज्ञा अयम संजी, ये तो नाम है और ये नामी है, ये जब हमारे को बोध हो जाता है, इयम संज्ञा अयम संजी, ये विपरीत अल्प विराम में है, इति अवधारितम भवति, ये निश्चय होता है हमारे को जितना सुनने पर, प्रथम श्रुत नहीं, प्रथम श्रुत के अतिरिक्त भी। अब हमने कोई नया शब्द सुना, किसी के लिए कोई यंत्र का नाम पहला शब्द है, पहली बार सुना, अब उसके साथ साथ कुछ और भी सुना, ये ऐसा होता है, इतना सूक्ष्मदर्शी यंत्र, उसको पता नहीं है, देखा नहीं है, और क्या बताने लगा भाई ये ऐसा होता है, ये होता है, ऐसा होता है, इस रंग का होता है, इससे ये चीज होती है, इससे छोटी चीज बड़ी दिखाई देती है, इत्यादि इत्यादि, कुछ और बोलते 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 जितना करने पर, जितना बोलने पर शब्द का अर्थ से संबंध जुड़ जाता है कि हाँ इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, जितना बोलने पर जुड़ जाता है वो ये प्रत्यक्ष है, तो उससे निश्चय होता है। तो तावत कृत्वः श्रुताद अर्थावगमः इति, उतना सुन करके, उतना प्रयत्न करने के बाद सुने हुए से अर्थ का अवगम होता है, ज्ञान होता है। हमने कहा कि प्रथम श्रुत से ही ज्ञान हो जाता है, हमने जो ये निर्णय किया कि शब्द प्रत्यायक है, बताने वाला है, अर्थ का बोधक है, ये कैसे निर्णय किया हमने प्रथम श्रुत के आधार पर नहीं, जितना बोलने पे अर्थ का पता लगता है
उतना करने के बाद भी चूंकि हमें ज्ञान का बोध होता है, इससे पता लग गया कि शब्द अर्थ का बोधक है, लेकिन उतना होना तो चाहिए। पूरी चीज हुई नहीं, हम एक अंश को लेके कहें कि ये तो संभव नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम निषेध करने लगे। ये ऐसा है जैसे कि अब वो उदाहरण दिया है आगे, यथा चक्षुर दृष्टि न बाह्ये न प्रकाशे न बिना प्रकाशयति इति अदृष्टि न भवति। चक्षु देखने वाला है, अब आत्मा आदि की बात छोड़ देना अभी यहां पर। आंख देखती है, हम सामान्य जो भाषा में बोलते हैं उतने स्तर पर ही देखेंगे। आंख देखती है, आंख देखने वाली है। तो एक ने कहा कि आंख देखती है, दूसरे ने कहा नहीं, ये बात तो ठीक नहीं है, जब अंधेरा होता है तब नहीं देखती। अगर आंख देखती तो अंधेरे में भी देख लेती। ये कोई हेतु दे रहा है खंडन करने के लिए। अब वो क्या कर रहा है, चूंकि आंख अंधेरे में तो देख नहीं पाती है, इसलिए आंख देखती है, ये बात ठीक नहीं है, ऐसा जो कहे। जैसे कि पूर्व पक्षी ने यहां क्या किया था, आप शब्द में देखिए, कहा कि शब्द अर्थ को जनाता है, शब्द प्रत्यायक है, जनाने वाला है, ये तो है, लेकिन बोले प्रथम श्रुत तो जनाता ही नहीं है, पहली बार जो सुना है वो तो जनाता ही नहीं है। तो जैसे आंख के संदर्भ में जब कोई कहे कि भाई अंधेरे में तो देखती ही नहीं है आंख, तो बोलने वाला जो ये कह रहा था कि आंख देखती है, वो ये कहेगा ना भाई मैंने ये थोड़ा ना कहा था कि अंधेरे में देखती है, आंख देखती है, ये मैंने जो निर्णय किया था, मेरा वाक्य ठीक है, कब प्रकाश होने पे देखती है, ये तो उसके साथ अंतर्भावित है। हमने जो ये निर्णय किया कि आंख देखती है, वो प्रकाश के स्थिति में कहा था हमने। अंधेरे में देखती है, कभी भी देखती है, ये थोड़ा ना कहा था हमने। आंख देखती है, ये बात अपनी जगह ठीक है। शब्द जनाता है, शब्द प्रत्यायक है, ये अपनी जगह ठीक है, हमने ये थोड़ा ना कहा था कि वो प्रथम श्रुत है वो भी जनाता है। शब्द जनाता है, ये हमने कैसे, जितना सुनने के बाद में ज्ञान होता है शब्द से, उतना तो होना ही चाहिए। ये दृष्टांत दार्ष्टान्त की दृष्टि से इन्होंने कहा, जैसे ये चक्षु को कोई दृष्टा ना माने, अंधेरे का उदाहरण दे करके, जैसे ये दोषप्रद है, यानी ये मूर्खतापूर्ण कथन होगा, अयुक्त युक्त होगा, ऐसे ही ये जो आपने कह दिया है कि प्रथम श्रुत शब्द से तो अर्थ का ज्ञान नहीं होता है, ये इसके समान है। यानी आपका कथन ठीक नहीं है, ये खंडन आप कर रहे हो ठीक नहीं है। हो गया? और किसी को पूछना है? नहीं, तो इसी से आगे देखते हैं नया पाठ आगे का। तो मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय का 5वां सूत्र, और इसमें जो हम ये प्रसंग देख रहे हैं, तो यथा चक्षुर दृष्टि न बाह्येन प्रकाशेन बिना प्रकाशयति इति अदृष्टि न भवति। इतने मात्र से वो न देखने वाली नहीं हो जाती है। ऐसे ही प्रथम श्रुत शब्द से अर्थ का बोध नहीं होता है, इससे शब्द प्रत्यायक नहीं है, ये नहीं हो जाता है। शब्द तो प्रत्यायक रहता ही है। यहां तक का हमारा हुआ। आगे देखिए, अब पूर्व पक्षी कह रहा है। ये पूर्व पक्षी उत्तर पक्षी आप लिख लिया करिए, बाद में गड़बड़ भी हो सकती है। जिनको अच्छी तरह समझ में आ गया है उनको बिना लिखे भी चल जाएगा, नहीं तो फिर समझने में दिक्कत हो जाती है। तो पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, यदि प्रथम श्रुतो न प्रत्यायति, अगर पहली बार सुना हुआ शब्द बोध नहीं कराता है। पूर्व पक्षी ने तो कहा ही था कि पहली बार सुना हुआ शब्द बोध नहीं कराता है, और सिद्धांती ने भी उसको स्वीकार कर लिया था। तो अब पूर्व पक्षी सिद्धांती को अभिमत यदि नहीं करता है तो आप मान चुके हैं, ऐसा उस दृष्टि से कह रहे। खुद तो वो मानता ही है, अब उससे उसके सिद्धांत विरुद्ध बात मानेगा कि इससे आपका सिद्धांत खंडित होता है, इस दृष्टि से कह रहे हैं। यदि प्रथम श्रुतो न प्रत्यायति, यदि पहली बार सुना हुआ शब्द अर्थ का बोध नहीं कराता है, तो कृतिकस्तर ही शब्द से अर्थ ही न संबंध। तो इसका मतलब शब्द से अर्थ का संबंध वो बना हुआ है, कृतक है। अब इसका क्या अर्थ निकलेगा कि पहली बार शब्द अर्थ का बोध नहीं कराता है, पहली बार सुना हुआ, इसका मतलब है आगे कुछ बार सुनने पर या बाद में तो कराने लगता है। जो संबंध नित्य होता है, सिद्धांति का तो यह मत है ना कि शब्द और अर्थ का संबंध नित्य है। जो नित्य है मतलब तो वो कभी उत्पन्न नहीं होता है, और यदि नित्य था तो वो पहले से ही आ जाना चाहिए था, पहली बार भी आ जाना चाहिए था। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं मान लिया आपकी बात, मैं भी मानता हूं
कि पहली बार नहीं जनाता है, लेकिन पहली बार नहीं जनाता ये जो आपने स्वीकार कर लिया, इसका मतलब है दूसरी तीसरी बार या अन्य कारणों से फिर वो जनाने लग जाता है। तो किससे जनाता है? संकेत आदि से जना लेता है, कुछ विवरण बोलते हैं, उसके बाद में वो शब्द अर्थ का बोध कराने लगता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? शब्द के साथ में जो अर्थ का संबंध था वो बनाया गया है, था नहीं पहले से, वो कृतक हो जाएगा। किसी कोई बोल के बताएगा, हम समझेंगे किसी की व्यवहार से, वृद्ध व्यवहार से, जैसे भी, लेकिन वो संबंध पहले नहीं था और बाद में बना है। प्रथम श्रुत में अर्थ आ नहीं रहा है, बाद में आ रहा है, कुछ प्रयत्न किया उसके बाद आ रहा है, इसका मतलब है वो बना हुआ है, कृतक है। और कृतक है इसका मतलब है अनित्य है। ये बोले आपके सिद्धांत के विपरीत जाएगा। आप ये तो कह रहे हो कि ये स्वाभाविक नहीं है, ये तो प्रथम श्रुत में नहीं होता है, बाद में आता है, लेकिन इससे आपका मूल सिद्धांत खंडित हो रहा है कि शब्द और अर्थ का संबंध नित्य है। ये तो कृतक हो जाएगा, अनित्य हो जाएगा। तो कृतक स्तरीय शब्द से अर्थ न संबंध, तो वो सिद्धांति पूछ रहा है कुतः, कैसे हो रहा है ये कृतक? तो उसके लिए पूर्व पक्षी कह रहा है स्वभाव तो ही असंबंधौ एतौ शब्दार्थौ। ये जो शब्द और अर्थ हैं ये स्वभाव से असंबद्ध हैं, स्वभाव से नहीं जुड़े हुए हैं। स्वभाव से मतलब नित्य ही नहीं जुड़े हुए हैं, बाद में बने हैं। मुखे ही शब्दम उपलभामहे भूमौ अर्थम। शब्द को हम मुख में देखते हैं और अर्थ को वहां देखते हैं, भिन्न भिन्न है। दूसरा पूर्व पक्षी कह रहा है शब्दो अयम न तु अर्थः। ये केवल शब्द शब्द है, अर्थ तो है ही नहीं। यहां पर कोई कहे आपको मैंने ये सोना चांदी दे दिया, तो बोले तो शब्द शब्द है सोना चांदी तो दिया ही नहीं कुछ। तो ऐसा हम जब व्यवहार में देखते हैं कि हमें कुछ स्थल ऐसे लगते हैं कि यहां केवल शब्द है, अर्थ नहीं है, तो कहा शब्दो अयम न तु अर्थः। ये तो केवल शब्द शब्द है, अर्थ तो है ही नहीं यहां पर। और अर्थोयम न शब्द इति च व्यपदिशन्ति। और लोक में हम ये भी बोलते हैं जहां अर्थ होता है यानी वो वस्तु होती है, तो बोले वस्तु वस्तु है, शब्द नहीं है, ये वस्तु है, शब्द यहां पर नहीं है। मौन हो बिल्कुल, वस्तुएं रखी हुई हैं, वस्तुएं रखी हैं, उनके शब्द वहां कहां पर हैं? तो ऐसे स्थल भी हमें मिलते हैं जहां केवल शब्द है, अर्थ नहीं है, और ऐसे स्थल भी मिलते हैं जहां अर्थ है लेकिन शब्द नहीं है। इसका मतलब इनका संबंध स्वाभाविक नहीं है। तीसरा रूप भेदो भी भवति। इनके स्वरूप में भी भेद है। क्या? तो गौ इति इमम शब्दम उच्चारयंती। गौ, इसको तो शब्द को हम उच्चारित करते हैं, उच्चरित होता है। और शासनादि मंतम अर्थम अवबुध्यंते। और हमें ज्ञान होता है, वो किसका होता है? गलकंबल है, सींग है, पैर है, पूंछ है, ऐसा जो वो प्राणी है, ज्ञान तो हमको उसका होता है। और बोला क्या था? गौ, ये शब्द बोला था। इस शब्द का स्वरूप अलग है और अर्थ का स्वरूप अलग है, इसलिए शब्द और अर्थ अलग अलग है। संबंध कहां है दोनों का? पृथक भूतयोश्च यह संबंध सकृतको दृष्टः। इन ऊपर की तीन बातों से पूर्व पक्षी ने शब्द और अर्थ को भिन्न भिन्न सिद्ध किया है, अलग अलग है ये। और जो अलग होती हैं चीजें, उनमें यदि संबंध होता है तो वो कृतक होता है, यानी नैमित्तिक होता है, बनाया हुआ होता है, किया हुआ होता है। और किया हुआ होता है तो अनित्य होता है। उदाहरण दिया, यथा रज्जु घटयोरिति। रस्सी और घड़े का संबंध, रस्सी अलग है, रस्सी का स्वरूप अलग है, घट का स्वरूप। हम कहते हैं ये रस्सी है, ये घड़ा है, बिल्कुल अलग अलग कहते हैं, कथन भी अलग अलग होता है, स्वरूप भी अलग अलग है। लेकिन उनका संबंध अगर करेंगे, घड़े के ऊपर रस्सी बांध देंगे, पानी वानी निकालना है या कुछ और लटकाना है उसको, उसके गले पे रस्सी बांध देते हैं, जैसे भी करें। तो रस्सी का घड़े से जब संबंध होगा, दो भिन्न भिन्न वस्तुओं का जो पहले से भिन्न भिन्न सिद्ध हैं, और उनमें यदि संबंध हो रहा है तो वो कृतक ही होगा। ऐसे ही शब्द अलग है, अर्थ अलग है, अब इनमें जो संबंध आप कर रहे हैं तो तो कृतक ही होगा, और कृतक होगा तो वो, इसका मतलब है अनित्य होगा। शब्द और अर्थ का संबंध अनित्य है। पूर्व पक्षी ने यहां तक अपनी बात रख दी। अभी इसका उत्तर आगे दिया जाएगा, यहां पर नहीं है उत्तर। अभी तो प्रश्न उठा करके छोड़ दिया, विचारिए क्या है शब्द और अर्थ का संबंध। तो पहले और चर्चा इन्होंने चलाई, शब्द स्वरूप विचारा। वे शब्द और अर्थ का संबंध तो देख रहे हैं, पहले ये तो करो कि शब्द है क्या चीज, शब्द का स्वरूप क्या है, उसकी चर्चा यहां पर चला रहे हैं। इसमें भी पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष चलेंगे। तो पूर्व पक्षी पूछ रहा है या प्रश्नकर्ता पूछ रहा है,
अथ गौ इत्यत्र कह शब्द, ये जो आपने गौ बोला था इसमें शब्द कौन सा है? अभी सामान्यतः देखेंगे तो भाई गौ, ये गौ ही तो शब्द है, और क्या है? क्या है गौ? इसमें शब्द किसको बोल रहे हो भाई? ग है, औ है, विसर्ग है, ये जो मिलकर के गहू शब्द हमने लिखा है, ये पूछ रहा है कि इसमें शब्द क्या चीज है, आप बताओ। तो सिद्धांती ने कहा गकार औकार विसर्जनीया इति भगवान उपवर्ष। भगवान उपवर्ष मतलब जो वृत्तिकार हैं इसके मीमांसा के, उपवर्ष आचार्य का नाम आया था ना पीछे, जो यत और सत और तत् का संबंध जो आगे प्रत्यक्ष वाले में जो जोड़ा था, वो भगवान उपवर्ष मतलब आदरणीय के रूप में उनको भगवान कह रहे हैं। और उपवर्ष में वृत्तिकार ने क्या कहा कि गौ, गौ इसमें शब्द क्या है? तो गकार औकार और विसर्जनीय, ये तीन ही तो चीजें हैं, तीन वर्ण, वर्ण कह लीजिए, इन तीन वर्ण, तीन ही तो हैं, इसी को तो शब्द कह रहे हैं ये। तो बोले ये वर्ण है शब्द, उपवर्ष की बात आई। अब इसके ऊपर आगे और लिखा, श्रोत्र ग्रहणे ही अर्थे लोके शब्द प्रसिद्ध। लोक में ये शब्द नाम का जो शब्द है, शब्द भी तो एक शब्द है, तो ये जो शब्द नाम का शब्द है लोक में किस में प्रसिद्ध है? किसके लिए कहा जाता है? श्रोत्र ग्रहण है, जिसका ग्रहण श्रोत्रेंद्रिय से होता है उसके अर्थ में है। शब्द किसको कहते हैं? श्रोत्रेंद्रिय ग्राह्य, उसी को शब्द बोलते हैं। लक्षण ही यही है, जो लिखते हैं वो नहीं लिखते हैं, ये तो उसका संकेत है। सुना जो है, सुनने में हमने गकार औकार विसर्जनीय इन तीनों को सुना है। तो लोक का चूंकि प्रमाण मानते हैं, ये लोक का कथन करते हैं, तो लोक में शब्द किसको कहा जाता है? श्रोत्र से ग्रहण है। तो श्रोत्र ग्रहण ही अर्थ है, वो अर्थ, वो वस्तु जिसका ग्रहण श्रोत्रेंद्रिय से होता है उसको शब्द कहा जाता है। वो शब्द नाम से शब्द प्रसिद्ध है। और ते तु श्रोत्र ग्रहण, ते मतलब वे गकार औकार विसर्जनीय है, वो श्रोतेंद्रिय ग्राह्य है, इसलिए वो शब्द है। तो शब्द क्या है गहू में? तो गकार औकार विसर्जनीय है। उपवर्ष की बात आ गई। अब इस पे पूर्व पक्षी कह रहा है, अच्छा सिद्धांती जो भाष्यकार हैं शबर मुनि, वो उपवर्ष की बात को कहते हुए उसका समर्थन भी कर रहे हैं, उसको स्वीकार करते हुए बोल रहे हैं, लेकिन उद्धृत कर रहे हैं उनको। और पूर्व पक्षी इस पर प्रश्न करता है, अगर ऐसा है तो, यदि एवं आपकी बात है तो, अर्थ प्रत्ययो नोपपद्यते, फिर तो शब्द से अर्थ की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। कैसा होने पर नहीं हो सकती? यदि गकार औकार विसर्जनीय को आप शब्द मानते हो तो शब्द से अर्थ की उत्पत्ति नहीं हो सकती, जबकि आपका कहना है शब्द से अर्थ की उत्पत्ति होती है, यानी शब्द से अर्थ का बोध होता है। शब्द प्रत्यायक है और अर्थ प्रत्यायी है, ये तो आप स्वीकार करते हो। यदि गकार औकार विसर्जनीय शब्द है तो उससे अर्थ की प्रतीति नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती? तो सिद्धांती ने पूछा कथम? पूर्व पक्षी बोलता है, एक एक अक्षर विज्ञाने अर्थोनोपलभ्यते। एक एक अक्षर का ज्ञान जब होता है, यानी गकार का, औकार का और विसर्जनीय। आपने ये कहा, पूर्व पक्षी कह रहा है कि गौ शब्द क्या है? गकार औकार विसर्जनीय। बोले एक एक वर्ण का, अक्षर का श्रवण करने से तो कोई अर्थ ज्ञान होता ही नहीं है। तो यदि गकार औकार विसर्जनीय ही शब्द हैं तो फिर तो शब्द से अर्थ का ज्ञान नहीं होगा। गकार से कुछ ज्ञान होता है क्या? ग का क्या मतलब है? औ का क्या मतलब है? विसर्ग का क्या अर्थ है? कुछ भी नहीं है। महाभाष्य में भी आती है चर्चा कुछ इसी तरह की। भाई वर्ण अर्थ को बताते हैं, क्या है ये जिसको आप शब्द कह रहे हो, वो शब्द है क्या चीज? तो एक अक्षर विज्ञाने अर्थोनोपलभ्यते। आगे, न च अक्षर व्यतिरिक्तो अन्य कश्चिदस्ति समुदायो नाम, ये तो अर्थ प्रतिपत्ति स्यात्। और गकार औकार विसर्जनीय के अतिरिक्त कोई चीज हो जिससे हमें ये अर्थ का ज्ञान हो रहा है, बोलो अतिरिक्त चीज भी कोई नहीं है और कोई ऐसा अर्थ नहीं है, वस्तु नहीं है जिस जो कि इन तीन से भिन्न हो। यहां गहू जो लिखा हुआ है इसमें क्या है? गकार औकार विसर्जनीय तीन ही है या तीन से अतिरिक्त भी कुछ है? बोले तीन से अतिरिक्त कोई चीज है नहीं जिससे कि अर्थ का ज्ञान हो। यदि गकार औकार विसर्जनीय भी होते, भले ही उनसे अर्थ का ज्ञान नहीं हो रहा होता, लेकिन वहां कोई एक चीज और होती तो कह सकते थे कि उससे अर्थ का ज्ञान हो गया। लेकिन बोले इन तीन के अतिरिक्त कुछ और चीज तो यहां है नहीं, इसलिए अर्थ का ज्ञान नहीं होगा। अच्छा, गकार औकार विसर्जनीय से क्यों नहीं ज्ञान होता? उसको पूर्व पक्षी बता रहे हैं, यदा गकारो न तदा औकार विसर्जनीय। जिस समय गकार हम सुनते हैं
उस समय औकार और विसर्जनीय तो होते ही नहीं है, वे क्रमशः आते हैं ना, इनका क्रम है, भले ही शीघ्रता से आते हैं लेकिन क्रमशः आते हैं। तो जिस समय गकार हमने सुना, गौ बोलते समय गकार, तो औकार विसर्जनीय तो थे नहीं उस समय, न तो बोलते समय थे न सुनते समय थे। तो यदा गकारो न तदा औकार विसर्जनीय हो, और आगे कह रहे हैं यदा औकार विसर्जनीय हो न तदा गकार है, जब औकार था तब गकार नहीं था, ऐसे ही विसर्जनीय के साथ भी लगा लीजिए, एक समय में तो एक ही रहेंगे ये। अतो गकार आदि व्यतिरिक्तो अन्यो गो शब्दो अस्ति यतो अर्थ प्रतिपत्ति स्यात्। तो गकार आदि के अतिरिक्त कोई गो शब्द होना चाहिए जिससे कि हमें अर्थ का ज्ञान हो रहा है। ये तो हमें प्रत्यक्ष है कि गौ शब्द से अर्थ का ज्ञान हो रहा है, इस प्रत्यक्ष का खंडन नहीं कर सकते। और आपने कहा कि शब्द क्या है, तो गकार औकार विसर्जनीय उपवर्ष के मत में, आपके आचार्य के मत में, तो इनसे तो ज्ञान हो नहीं रहा है, लेकिन ज्ञान तो हो रहा है हमारे को, इसलिए गकार औकार विसर्जनीय के अतिरिक्त कोई चीज हमें माननी होगी जिससे अर्थ का ज्ञान हो रहा है, वो शब्द होगा। क्योंकि आपका कहना है अर्थ का ज्ञान जिससे होता है वो शब्द होता है, शब्द से अर्थ का ज्ञान होता है, तो वो शब्द क्या चीज है? इन गकार औकार विसर्जनीय के अतिरिक्त कोई चीज है जिससे अर्थ का ज्ञान हो रहा है, वो शब्द कहला सकते हैं। गकार औकार विसर्जनीय तो शब्द नहीं हो सकते। आगे अंतर्हिते शब्दे स्मरणात् अर्थ प्रतिपत्तिश्चेत। बोल तो पूर्व पक्षी ही रहा है, लेकिन सिद्धांति की बात को, कि सिद्धांति उत्तर देने लगे कि भाई शब्द तो यहां छुपा हुआ है, अंतर्हित है, परोक्ष है, सीधे सीधे नहीं आ रहा है, लेकिन शब्द बोला जा चुका है। गकार औकार विसर्जनीय ही शब्द थे और वो अंतर्हित हो चुका है, यानी छुप चुका है, अब बोला जा चुका है। उसके बाद में स्मरणात् अर्थ प्रतिपत्ति, उसका जब स्मरण करते हैं तब अर्थ का बोध होता है। गकार औकार विसर्जनीय के बोलते समय तो अर्थ का बोध हुआ नहीं, लेकिन अर्थ का बोध तो हो रहा है। तो यदि सिद्धांति ये परिकल्पना करे कि गकार औकार विसर्जनीय किसी ने बोला, हमने सुना गकार औकार विसर्जनीय क्रमशः, लेकिन जो हमने सुना जाना था उसकी फिर स्मृति आई हमारे को, उस स्मृति के बाद में अर्थ का ज्ञान हुआ। जिस समय गकार औकार विसर्जनीय आ रहा था उस समय ज्ञान नहीं हो रहा था, उस समय तो केवल वर्ण पहुंच रहे थे। अब वर्ण पहुंच गए, वो अब हमारी स्मृति में चला गया, वो बोध हुआ, वो स्मृति में चला गया। स्मृति में तीनों हैं, गकार औकार विसर्जनीय। अब उसकी वो जो संस्कार के रूप में, अब उसकी संस्कार की स्मृति जब आएगी तो अब हमारे को ज्ञान हो जाएगा अर्थ का। ऐसा यदि कोई कहे तो, सिद्धांति कहे तो, पूर्व पक्षी कह रहा है उस, तो अंतर्हिते शब्द स्मरणात् अर्थ प्रतिपत्तिश्चेत, तो बोले ना, आप ऐसा भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बोले स्मृतेरपि क्षणिकत्वात् अक्षरैस् तुल्यता। स्मृति भी तो क्षणिक होती है, ये स्मृति दीर्घ स्थायी होती है। स्मृति क्षणिक होती है या दीर्घ स्थायी होती है? दीर्घ स्थायी होती है, एक क्षणिक है। दो तरह की स्मृति मानते हैं, एक लघु और एक दीर्घकालिक, अल्पकालिक और दीर्घकालिक, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, ऐसा कहते हैं। जैसे कंप्यूटर में रैम होती है तो उसमें तो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसमें, और हार्ड डिस्क में जो है वो लॉन्ग टर्म है। रैम वाली तो थोड़ी देर रहती है, चलता है जब तक। ऐसे हमारे आजकल के बुद्धि के संबंध में स्मृति का हम भी सभी मानते हैं ये तो, कि कुछ चीजें हमारे को थोड़ी देर के लिए याद रहती हैं और कुछ होती हैं जो दीर्घ काल तक रहती हैं। कुछ चीजें उस समय के लिए होती हैं फिर भूल जाते हैं, थोड़ी देर के लिए होती है फिर भूल जाते हैं। तो ये कह रहा है कि नहीं, स्मृति भी आपकी क्षणिक है। पूर्व पक्षी कह रहा है आप जो अगर उत्तर दो शब्दों से वर्णों से नहीं ज्ञान हो रहा, स्मृति से हो रहा है, तो बोले स्मृति भी कैसे आई थी? पहले किसकी स्मृति आई थी? आप जैसा जाना वैसे ही तो स्मृति होगी, जैसा जाना वैसा संस्कार पड़ा, और जैसा संस्कार पड़ा वैसे ही स्मृति आएगी। तो आपको स्मृति कैसे आई थोड़ा बताना प्रक्रिया। तो आपको किसकी स्मृति आएगी? पहले ग की आएगी, क्योंकि काल भी जुड़ा हुआ है कि पहले मैंने ग सुना था। फिर फिर औकार की स्मृति आएगी। तो जिस समय औकार की स्मृति आएगी उस समय गकार की स्मृति, वो तो क्षणिक है। और फिर विसर्जनीय की स्मृति आएगी आपको, तब गकार और औकार नहीं रहेंगे। तो जैसे वर्ण के बोलते समय गकार औकार विसर्जनीय तीनों साथ में नहीं थे,
और इसलिए अर्थ का ज्ञान नहीं हो रहा था। ऐसे ही जिस समय आप गकार ओकार विसर्जनी को स्मरण करेंगे वो भी क्रमशः आएगा और वो भी क्षणिक होगा, जैसे कि वर्ण क्षणिक थे, तो वहां भी ये समस्या रहेगी, तो उससे भी अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता। आप सोचो कि स्मृति से हमारे को अर्थ का ज्ञान हो जाएगा, नहीं हो सकता। तो न स्मृतेरपि क्षणिकत्वात्, स्मृते है क्षणिकत्वात्, न क्षणिकत्वात् अक्षरैः तुल्यता, अक्षर नहीं, वो अक्षरों के समान तुल्य हो गई, वो भी स्मृति भी अक्षरों के समान तुल्य हो गई। तो ये स्मृतेरपि मतलब वर्ण से स्मृतेरपि, वर्ण की स्मृति भी अक्षरों के तुल्य ही है, तो वो दोष तो वहां भी रहेगा। क्यों जी, शब्दों से ज्ञान होता है नहीं होता है? होता है ना। अभी तक का तो यही हमारा अनुभव है, इसमें कोई हमारे को दोष भी नहीं लगता, प्रत्यक्ष है बिल्कुल। लेकिन अब पूर्व पक्षी के प्रश्नों को सुनकर के संदेह हुआ या नहीं कि हमारे को आखिर ज्ञान कैसे होता है? और पूर्व पक्षी ने बात तो ठीक ही रखी है, ये भी शब्द भी क्षणिक है, अक्षर भी क्रमशः आ रहे हैं और अर्थ भी, स्मृति भी क्षणिक है, तो आखिर हमारे को ज्ञान कैसे हो रहा है शब्दों से? संदेह हुआ या नहीं? कैसे हो रहा है? क्या उत्तर आएगा? नहीं, स्मृति संस्कार तो उसका तो पूर्व पक्षी ने कहा क्रमशः आएगी, वो भी क्षणिक है, उसका खंडन कर सकते हैं क्या? स्मृति भी क्षणिक है, आई और चली गई। और जिसको हम कह रहे हैं कि लंबी समय तक हमारे को स्मरण रहता है, तो हम बार बार स्मृति उठाते हैं। जैसे हम बैठ करके मान लो किसी का स्मरण कर रहे हैं, किसी व्यक्ति का या किसी स्थान का, और उसका स्मरण हम मान लो 5 मिनट 10 मिनट तक कर रहे हैं, तो उसका ये नहीं मतलब है कि वो स्मृति बिल्कुल वही चल रही है। स्मृति एक वृत्ति है, ठीक है, योग दर्शन की दृष्टि से देख लीजिए, स्मृति एक वृत्ति है और वो स्मृति बार बार उठती है। वही एक बार उठ गई और वही चल रही है, ऐसा नहीं है। जैसे कि हम प्रत्यक्ष करते हैं, प्रत्यक्ष के संदर्भ में भी हमने देखा था योग दर्शन में कि जब हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, हम उस वस्तु को 5 मिनट तक देख रहे हैं, 2 मिनट तक देख रहे हैं लगातार, तो यूं लगेगा जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान लगातार बना हुआ है। लेकिन वास्तविकता क्या है? हर क्षण नया नया ज्ञान हो रहा है हमें। वो चूंकि लगातार बना है इसलिए हमें लगता है कि हम 5 मिनट 1 घंटा लगातार एक वस्तु या विषय पर केंद्रित हैं, प्रत्यक्ष कर रहे हैं उसका। लेकिन हर क्षण नई वृत्ति उठ रही है वहां पर, प्रत्यक्ष वृत्ति। बस ऐसी की ऐसी बात स्मृति में भी आएगी। संस्कार से स्मृति आ रही है, संस्कार से स्मृति आ रही है, बार बार संस्कार से स्मृति आएगी। हम मान लीजिए ओम शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, मन में ही बोल रहे हैं, तब भी वो की वही बात घटेगी। हमने ओम शब्द बोला, उससे पहले हमारे को स्मृति आई। स्मृति आई कहां से? संस्कारों से। हम एक बार ओम शब्द बोल चुके हैं, जब दूसरी बार फिर बोल रहे हैं, क्या वो बिना स्मृति के बोल सकते हैं? हम किसी का नाम याद रखते हैं, याद आया नाम, थोड़ी देर में फिर भूल जाते हैं, तब नहीं बोल पाते हैं। तो जितनी बार हम वस्तु व्यक्ति का नाम बोल रहे हैं, आपका नाम ये है, ये है, ये है, ओम ओम ओम, हर बार स्मृति आ रही है, उस स्मृति के साथ ज्ञान हुआ और हम बोल पा रहे हैं। अब बोलने को छोड़ दीजिए, केवल स्मृति में रख लीजिए। तो जब जब हमें स्मृति होती है, वो हर क्षण नई नई आ रही होती है वृत्ति, दीपक की लौ की तरह। दिखने में दीपक की लौ एक ही लगेगी, लेकिन हर क्षण नीचे से अग्नि नई आ रही है, तब वो हमारे को स्थिर दिखती है। ऐसे ही जो स्मृति आ रही है वो हर क्षण नई नई आ रही है। ये पूर्व पक्षी ने बात को ठीक रख दिया। तो क्षणिकत्व है उसका, और ज्ञान वहां पर भी नहीं होना चाहिए। तो इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है आगे। पूर्व वर्ण जनित संस्कार सहितो अंत्यो वर्ण प्रत्यायक इति अदोषः। क्या कहा? पूर्व वर्ण जनित संस्कार के सहित, यानी गकार औकार विसर्जनीय। गकार हमने सुना, ज्ञान हुआ, उसका संस्कार पड़ गया, और संस्कार है हमारे साथ में जुड़ा हुआ है अभी। औकार हमने सुना, उसका ज्ञान हुआ, उसका संस्कार है हमारे अंदर। और विसर्जनीय, विसर्जनीय अंतिम हो गया, यहां 3 मान करके चल रहे हैं। जैसे ही विसर्जनीय आया तो विसर्जनीय के साथ में गकार और औकार का संस्कार भी जुड़ा हुआ है। शब्द तो नहीं जुड़ा हुआ है, वर्ण तो नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन उसका संस्कार साथ में जुड़ा हुआ है। तो गौ जब तक विसर्ग आया तब तक गकार औकार का संस्कार भी हमारे साथ में है। तो कह रहे हैं पूर्व वर्ण जनित संस्कार सहित तो अंत्य वर्ण, जो अंतिम वर्ण होता है
वो प्रत्यय का वो बोध करा देता है। जब तक अंतिम वर्ण नहीं आता है तब तक बोध नहीं होगा, इति अदोष है, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है। गकार औकार विसर्जनीय ही शब्द के बोधक हैं, अर्थ के बोधक हैं। ऐसा भी उत्तर दिया है। प्रश्न इस पे भी उठेंगे, ऐसा उत्तर दिया है। हम मान लीजिए ईश्वर शब्द बोलते हैं, अब इसमें ई के बोलते हुए बोध नहीं हो रहा है, श के बोलने पे भी नहीं हो रहा है, व नहीं हो रहा है, अ रेफ र और अंत में अ। हाँ, कोई ईश इतना बोले और वर हमको सुनाई ना दे, पर चूंकि हमारा अभ्यास है इसलिए हम अपने आप जोड़ लेते हैं, ईश्वर, ये उसने कहा होगा। उसने नहीं बोला है, हमने जोड़ लिया, लेकिन जोड़ा तब भी अर्थबोध कब होगा? जब अंतिम वर्ण आएगा। तो पूर्व वर्णों का संस्कार और अंतिम वर्ण जब जुड़ेगा तब अंतिम वर्ण अर्थ का बोधक होगा। ये इस पंक्ति का अर्थ है। पूर्व वर्ण जनित संस्कार सहितो अंत्यो वर्ण प्रत्यायक इति अदोषः। लेकिन पूर्व पक्षी अभी इससे संतुष्ट नहीं है, वो प्रश्न आगे कर रहा है। तो पूर्व पक्षी क्या कहता है आगे? ननु एवं, यदि ऐसा है तो। अभी खंडन नहीं कर रहा है, लेकिन सीधे सीधे खंडन नहीं किया, अभ्युपगम से मानते हुए अब खंडन करेगा। यदि ऐसा है तो ननु एवं शब्दाद अर्थम प्रतिपद्येमहि इति लौकिकम वचनम अनुपपन्नम स्यात्। लौकिक वचन क्या? शब्दाद अर्थम प्रतिपद्यामहे, शब्द से हम अर्थ को जानते हैं। ये एक लोक में प्रसिद्ध वाक्य है, हम सबका प्रत्यक्ष है। शब्द से अर्थ को जानते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लोक लोक में जन जन में प्रचलित है। बोले यदि आप ये कहोगे कि पूर्व संस्कारों के सहित अंत्यवर्ण प्रत्यायक है, तो जो लोक में हम सुनते हैं कि शब्द प्रत्यायक है, उसके विपरीत चला जाएगा, ये गलत हो जाएगा आपका। तो ननु एवं यदि ऐसा है तो, आप ऐसा मानते हैं तो शब्दाद अर्थम प्रतिपद्यामहे, शब्द से अर्थ को हम जानते हैं, इति लौकिकम वचनम अनुपपन्नम स्यात्। ये लौकिक वचन असिद्ध हो जाएगा, गलत सिद्ध हो जाएगा। ये तो ये लोक को प्रमाण मान के चलते हैं, अर्थ के बोध में भी और अन्य बहुत सी जगह पे। तो पूर्व पक्षी भी लोक को प्रमाण मानता है, उद्धृत कर दिया उसने, लोक का शब्द, लोक का वाक्य गलत सिद्ध हो जाएगा, इसलिए हम ये नहीं मान सकते। पर सिद्धांति भी हर जगह लोक को नहीं मानता है। तो उसने आगे क्या कहा? उच्यते, सिद्धांति कह रहे यदि नोपपन्नम अनुपपन्नम नाम, ठीक है, यदि लौकिक वचन असिद्ध होता है तो हो जाए असिद्ध, अनुपपन्नम नाम हो जाए असिद्ध, क्या फर्क पड़ता है? होता है तो होने दो। अगर मेरे इस वचन से कि पूर्व संस्कार सहित अंतिम वर्ण से जनित जो अर्थ अंतिम वर्ण है वो अर्थ का बोध कराता है, इससे लौकिक अगर गलत सिद्ध होता है तो होने दो, भवतु नाम हो जाए, भले ही अनुपपन्नम नाम हो जाए। क्यों? तो उसके लिए कारण बता रहे हैं, न ही लौकिकम वचनम अनुपपन्नम, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, लौकिकम वचनम अनुपपन्नम इति एतावती प्रत्यक्षादि भी अनवगम्यमानो अर्थ शक्नोति उपगंतुम। कि लौकिक वचन अनुपपन्न यानी असिद्ध हो जाएगा इतने मात्र से, यानी इतना दोष देख करके प्रत्यक्ष आदि से जिसका ज्ञान नहीं हो रहा है वो अर्थ हम स्वीकार कर लेंगे, ये ठीक नहीं है, ये हम स्वीकार नहीं कर सकते। कोई बात किसी लौकिक वचन असफल हो रहा है, इस कारण से हम ऐसी बात नहीं मान सकते जो कि प्रत्यक्ष आदि से सिद्ध ना हो रही हो। दूसरे शब्दों में फिर बोलूं इस वाक्य को, लौकिक वचन गलत सिद्ध हो रहा है, इस आधार पर हम कोई ऐसी बात नहीं मान सकते जो कि प्रत्यक्ष आदि से सिद्ध नहीं हो रही हो। प्रत्यक्ष आदि से तो सिद्ध हो नहीं रही है, लेकिन लोक में ऐसा वचन चल रहा है इसलिए हम मान लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। यानी हम तो प्रमाण के आधार पर मानेंगे, जो प्रमाण है उसी के आधार पर मानेंगे। लौकिक वचन आ रहा है कि शब्द से अर्थ का बोध होता है, लेकिन शब्द से अर्थ का बोध हो नहीं सकता क्योंकि क्रमशः आ रहे हैं वो तो वर्ण, तो इसलिए हम ऐसा नहीं मान सकते। तो न ही लौकिकम वचनम अनुपपन्नम इति एतावती, इतना मात्र दोष दिखाने से प्रत्यक्ष आदि भी अनवगम्य मानो अर्थ, प्रत्यक्ष आदि से जो न जाना जाता हुआ अर्थ है यानी नहीं जाना गया है वो भी शक्नोति न शक्नोति उपगंतुम, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
आगे दूसरी बात कह रहे हैं, लौकिकानी वचनानी उपपन्नार्थानी अनुपन्नार्थानी च दृश्यन्ते। और लौकिक वचन तो सिद्ध भी दिखाई देते हैं और असिद्ध भी दिखाई देते हैं, यानी सच्चे भी होते हैं और झूठे भी होते हैं। इसलिए आपने ये जो कहा कि इससे तो लौकिक वचन झूठा हो जाता है, तो भाई लौकिक वचन कोई सारे सत्य ही थोड़ा ना होते हैं, गलत भी तो होते हैं। इसलिए ये कोई आधार नहीं हुआ खंडित करने का कि लोक के वचन असिद्ध हो जाएंगे। भाई होते हैं, गलत हैं तो हो जाने दो। उदाहरण दे रहे हैं, यथा मतलब लौकिक वचन कब सार्थक होते हैं कब असार्थक होते हैं उसका उदाहरण है। यथा देवदत्ता गाम अभ्याज, ये एक वाक्य हुआ। ये इन्होंने उपपन्न अर्थ वाला वाक्य कहा कि हे देवदत्त गाय को ले जाओ, हाँक लो। तो ये तो उपपन्न वाक्य है, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो सकता है। सार्थक वाक्य है इत्येवमादिनी, ऐसे जो और वाक्य हैं। और अनर्थक के लिए कहा इन्होंने, अनुपपन्न के लिए दश दाड़ीमानी षड़पूपा इत्येवमादिनी, बस कुछ शब्दों का संग्रह कर रखा है। 10 अनार 6 पुए। अब ये वाक्य तो इन्होंने थोड़ा सा ही लिखा है यहां पर, बाकी महाभाष्य में भी ये आया है और न्याय दर्शन में भी आता है, नीचे इन्होंने लिखा हुआ है। अब ऐसे ऐसे कुछ शब्दों को जोड़ दिया, उससे क्या अर्थ निकलने वाला है? वाक्य का अर्थ नहीं आएगा, शब्द का अर्थ तो आ जाएगा। कोई षड़पूपाहा 10 दाड़ीमानी इत्यादि जो शब्द से जो अर्थ आ रहा है वो तो आएगा, लेकिन ये निरर्थक है, निरर्थक वाक्य है। ये वाक्य के बारे में बात चल रही है। उसने कहा था ना कि लौकिकम वचनम अनुपपन्नम स्यात्, लौकिक वचन यानी वाक्य असिद्ध होने लगेगा। लौकिक वाक्य तो गलत भी होते हैं, उल्टे सीधे बेमेल के ऐसे ही कुछ बोले गए हों, उनका कोई अर्थ हो आवश्यक नहीं है, दोनों हो सकते हैं। हो गया, आगे देखिए। जो लौकिक की बात खंडित हो गई तो पूर्व पक्षी अब शास्त्र की दृष्टि से कह रहा है। बोले ननु शास्त्र का कारा भी एवं आहु, शास्त्रकारों ने भी तो इसी बात को कहा है कि शब्द से अर्थ का बोध होता है। कैसे? बोले पूर्वा परिभूतम भावम आख्यातेन आचष्टे, पूर्व और बाद वाले पर के, पूर्व और अपर वाले रूप जो भाव होते हैं, क्रिया होती हैं, वो उसको आख्यात से कहते हैं। आख्यात मतलब क्रियावाची शब्द, पचती पठती आदि जो शब्द हैं, उदाहरण आगे दिया इन्होंने, व्रजति पचती, क्रियावाचक जो शब्द हैं, तिङंत जो हैं क्रिया के वाचक शब्द हैं, वो पूर्व और पर की क्रिया को कहते हैं। कैसे? जैसे कि व्रजति पचती, व्रजति मतलब जाता है, चलता है, और पचती मतलब पकाता है। ये जब शब्द बोले जाते हैं व्रजति और पचती, तो इति उपक्रम प्रभृति अपवर्ग पर्यंतम, उपक्रम उस काम के प्रारंभ से लेकर के जब आरंभ हुआ था, और अपवर्ग यानी समाप्ति पर्यंत पूरे को ग्रहण करते हैं। अब पचती वो खाना बना रहा है, अब खाना बनाना 1 घंटे चल रहा है, तो खाना बनाने को किस भाग को कहेंगे कि खाना पका रहा है? भाई जब से शुरू किया था और जहां तक अंत था उस पूरे को पचती से कह देते हैं। तो पचती एक शब्द है और शब्द के द्वारा इस पूरे अर्थ को, उस क्रिया को कह दिया गया है। तो शास्त्रकार भी तो यही कहते हैं कि शब्द से अर्थ जाना जाता है। मैं केवल लोक की ही नहीं कह रहा हूं। लोक में आपने कहा कि लौकिक शब्द अनुपपन्न होता है तो होने दो, असिद्ध होता है तो। लोक में कहा कि शब्द से हम अर्थ को जानते हैं, बोले शास्त्रकार भी तो यही कहते हैं। अच्छा, इसको तो आप खंडित नहीं करोगे, क्योंकि शास्त्र का वचन तो कभी उपपन्न और कभी अनुपपन्न, कभी सिद्ध और कभी असिद्ध, कभी सच्चा कभी झूठा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो देखो शास्त्रकार भी ऐसा कहते हैं, इति यथा उदाहरण दे दिया। तो शब्द से ही अर्थ जाना जाता है। तो उसका उत्तर सिद्धांति दे रहे हैं, न शास्त्रकार वचनम अपि अलम इमम अर्थम अप्रमाणकम उपपादयितुम। अप्रमाणक अर्थ को सिद्ध करने में शास्त्र का वचन भी समर्थ नहीं है। ऐसा अप्रमाण मतलब जो चीज हो ही नहीं रही है उसको सिद्ध करने में तो शास्त्र का वचन भी समर्थ नहीं है। फिर से देखिए, न शास्त्रकार वचनम अपि अलम, शास्त्रकार का वचन भी समर्थ नहीं है इस बात में। किसमें? इमम अप्रमाणकम अर्थम उपपादयितुम, इमम ये अप्रमाणिक बात को सिद्ध करने में शास्त्रकार का वचन भी समर्थ नहीं है। इस वचन से जो आप ये अर्थ ले रहे हो कि शब्द अर्थ का बोध करा देता है, सीधा पूरा शब्द या कोई चीज है वहां पर, वो इससे भी सिद्ध नहीं होता है। अर्थात प्रमाण के विपरीत तो अगर शास्त्र में भी कोई लिखा है तो वो स्वीकार्य नहीं होगा। अगर लिखा है तो है नहीं,
लेकिन पूर्व पक्षी ने जिस ढंग से अपनी इस शब्द प्रमाण को प्रस्तुत किया, बोले इससे आपकी बात सिद्ध नहीं होती। अगर हो भी रही हो तो यह शब्द प्रमाण नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो प्रत्यक्ष के विपरीत जा रहा है। अपीच दूसरा कह रहे हैं नई तत् न एव एतत् नैव एतत् अनुपपन्नार्थम। बोले ये शास्त्र का वचन अनुपपन्न अर्थ वाला है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, ये तो आप इस तरह से प्रस्तुत कर रहे थे, उसका मैंने कहा कि अगर वो प्रत्यक्ष प्रमाण से गलत जा रहा है तो ठीक नहीं है, लेकिन शास्त्र का वचन अनुपपन्न अर्थ वाला नहीं है, उसका अर्थ ठीक है। क्या ये शास्त्र का जो वचन है कि व्रजति गच्छति से उपक्रम से लेके अपवर्ग पर्यंत पूरी क्रिया का द्योतन हो जाता है, कैसे हो जाता है उस प्रक्रिया को बता रहे हैं। शास्त्र का वचन कैसे सत्य है उसको बता रहे हैं। अक्षरेभ्य संस्काराः, अक्षरों से पहले संस्कार पड़ता है, बुद्धि में संस्कार पड़ेगा, क्योंकि हमने सुना केवल शब्द को है और वो शब्द एक श्रोत्रेंद्रिय से गृहीत हुआ और उसका बोध अंदर गया है। शब्द से पहले संस्कार बने, तो अक्षरेभ्य संस्काराः, और संस्कारात अर्थ प्रतिपत्ति अल्प विराम, और संस्कार से फिर अर्थ का ज्ञान होता है। एक प्रक्रिया इन्होंने बता दी है और ठीक भी है, आधुनिक विज्ञान से भी संगत है। शब्द, जब हम ये कहते हैं कि शब्द से अर्थ का ज्ञान होता है, उसका ये अर्थ, ये तात्पर्य नहीं है कि शब्द से सीधे अर्थ का ज्ञान हो जाता है बिना संस्कारों के। शब्द सुनेंगे, संस्कार बनेगा, और संस्कार के बाद में फिर हमें अर्थ का बोध होगा। ये प्रक्रिया हाथों हाथ हो जाती है शीघ्रता से। तो अक्षरेभ्य संस्कारा, संस्कारात अर्थ प्रतिपत्ति। आगे ये प्रतिपत्ति के बाद अल्प विराम लगा लेना। आगे है संभवती अर्थ प्रतिपत्तौ अक्षराणि निमित्तम। ये जो पीछे है ना संभवती, इसको पीछे से भी जोड़ देते हैं, संस्कारात अर्थ प्रतिपत्ति इति संभवती। संस्कारों से अर्थ की प्रतिपत्ति ये संभव है, पर मैं उसको उधर से अल्प विराम से जोड़ रहा हूं, अभी संभवती को इधर जोड़ते हैं। संभवती अर्थ प्रतिपत्तौ अक्षराणि निमित्तम। अक्षराणि जो अक्षर हैं वो अर्थ की प्रतिपत्ति में निमित्त हो सकते हैं, संभव है, संभव है। अर्थ की प्रतिपत्ति, अक्षर जो हैं वो अर्थ की प्रतिपत्ति कराने में समर्थ हैं, उनसे हो सकती है। अब यहां पर थोड़ा सा ये आता है कि अक्षराणि जो लिखा हुआ है ना, और यहां संभवती है, तो उस दृष्टि से अगर हम अक्षराणि को कर्ता मानेंगे तो यहां पर संभवंती आना चाहिए। अर्थ प्रतिपत्तौ अक्षराणि निमित्तम संभवंती, निमित्त हो सकते हैं। लेकिन इसको कैसे देखेंगे हम? अर्थ प्रतिपत्तौ संभवती सती सप्तमी, अर्थ की प्रतिपत्ति के होने पर सती सप्तमी अर्थ लेंगे। अर्थ की प्रतिपत्ति चूंकि हो रही है, यह हमारे को प्रत्यक्ष है कि शब्द से अर्थ का बोध हो रहा है, तो संभवती अर्थ प्रतिपत्तौ, अर्थ के ज्ञान के होने पर अक्षराणि निमित्तम, अक्षर निमित्त। अब क्रिया ले लीजिए, भवंती आदि। संभवती ये क्रिया नहीं है, संभवंती सती सप्तमी है। आगे तो ऐसा अगर हम माने कि शब्द से संस्कार होता है, संस्कार से अर्थ का बोध होता है, ये प्रक्रिया मानी है, तो क्या होगा? तो बोले गौण एवं अर्थ प्रतिपत्तौ शब्द इति चेत। सिद्धांती कह रहा है कि अगर पूर्व पक्षी ये दोष लगाए, फिर तो शब्द अर्थ के जनाने में गौण कारण हुआ, मुख्य कारण थोड़ा ना हुआ, क्योंकि अर्थ का बोध तो किससे बताया आपने? संस्कारों से। तो शब्द से कहां हुआ? शब्द तो परोक्ष कारण हो गया। शब्द से पहले संस्कार बनेंगे, संस्कार से अर्थ का बोध होगा, तो शब्द अर्थ का प्रधान मुख्य साक्षात कारण नहीं बना, वो तो गौण कारण हो गया, अप्रधान कारण हो गया। तो यदि कोई पूर्व पक्षी कहे, यदि ये दोष जाए कि ये तो गौण कारण हो जाएगा, पंक्ति देखिए, गौण एवं अर्थ प्रतिपत्तौ शब्द, शब्द तो फिर गौण हो जाएगा, ऐसा कोई कहे, न गौणो अक्षरेशु निमित्त भाव। और जो अक्षरों में जो गौण भाव है, न गौणो अक्षर, अक्षरों में जो निमित्त भाव है, कि किसका? अर्थ के जनाने में जो निमित्त भाव है वो गौण नहीं है। लेकिन आप जिस तरह संस्कार को बीच में लाके व्याख्या कर रहे हो, फिर तो शब्द गौण हो जाएगा, जबकि शब्द अर्थ के जनाने में गौण नहीं है। न गौणो अक्षरेशु निमित्त भाव, ये जो न गौणो अक्षरेशु निमित्त भाव है, ये सिद्धांती कह रहा है। पूर्व पक्षी ने कहा यदि आप संस्कार को बीच में डालते हैं तो शब्द अर्थ की प्रतिपत्ति में गौण कारण हो जाएगा। तो सिद्धांती कह रहा है नहीं, संस्कार को मानते हुए भी शब्द तो अर्थ की प्रतिपत्ति में प्रधान कारण रहेगा, गौण कारण नहीं रहेगा। तो सिद्धांत पक्ष है ये, न गौणो अक्षरेशु निमित्त भाव, अक्षरों में जो निमित्त भाव है अर्थबोध का, वो गौण नहीं है।
क्यों नहीं है गौण, उसको आगे खोल रहे हैं। तदभावे तदभावे भावात तद अभावे च अभावात। शब्द के होने पर अर्थ का ज्ञान होता है और शब्द नहीं है तो अर्थ का ज्ञान नहीं होगा। आगे अथापि गौण स्यात्, और यदि आप इसको गौण मान भी रहे हो तो भी न गौण शब्दों माभूत इति, शब्द गौण न हो जाए इस दोष को देखते हुए इति प्रत्यक्षादि भी अनवगम्य मानो अर्थो शक्य परिकल्पयितुम। इस डर से कि शब्द गौण हो जाएगा इसलिए ऐसी बात को स्वीकार कर लेना जो कि प्रत्यक्ष के विपरीत है। शब्द से ही सीधा ज्ञान हो जाता है, ये बात प्रत्यक्ष के विपरीत है। वो ठीक है कि गकार ओकार इस सबसे एक एक से ज्ञान नहीं होता है, तो शब्द को गौण मानेंगे तो अर्थ का ज्ञान नहीं हो पाएगा। ये शब्द से अर्थ का ज्ञान होता है, तो जो प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं है उस बात को केवल इस आधार पर हम नहीं मान सकते कि यदि नहीं मानेंगे तो फिर तो शब्द गौण हो जाएगा। होता है तो होने दो, लेकिन हमें मानना कौन सा है, जो प्रत्यक्ष आदि से सिद्ध होता है। जैसे कि उदाहरण दिया, न ही अग्निर्माणवका इत्युक्ते अग्नि शब्दो गौणो माभूत इति ज्वलन एवं माणवका इति अध्यवसीयते। एक कहा अग्निर्माणवका, माणवक जो है बच्चा है वो आग है, अग्निर्माणवका। अब यहां जो अग्नि शब्द है इसके लिए कहा इत्युक्ते अग्नि शब्दो गौणो माभूत। अब अग्नि का मतलब क्या लेंगे यहां पर, तेजस्वी है या तो गुस्से वाला है, कुछ भी लेंगे इस तरह से। तो अब यहां अग्नि शब्द गौण ना हो जाए, अगर हम तेजस्वी और गुस्से वाला अर्थ लेंगे तो अग्नि शब्द तो गौण हो जाएगा, तो अग्नि शब्द गौण तो होना नहीं चाहिए। इसलिए क्या हम ये कहेंगे कि ये मानवक जल रहा है, मानव भी अग्नि है, साक्षात अग्नि है, ये शब्द गौण हो जाएगा इसलिए हम ये अर्थ लेंगे क्या, नहीं, ये प्रत्यक्ष के विपरीत जाएगा। प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं कि वो लकड़ी की तरह जल नहीं रहा है, जलाने वाला नहीं है वो मानवक, इसलिए भले ही शब्द गौण होता है तो होने दो, प्रत्यक्ष आदि के विपरीत नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इतना ही रखते हैं। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।